हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र पाचन तंत्र पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि पाचन क्या है। पाचन क्या है? भोजन के जटिल पोषक पदार्थों को भोजन के जटिल पोषक पदार्थों को घुलनशील पोषक पदार्थों में बदलने की जो प्रक्रिया है, और किसमें, यानी सरल भोजन के जटिल पोषक पदार्थों को सरल घुलनशील पोषक पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। यानी पाचन क्या है? भोजन के जटिल पोषक पदार्थों को सरल घुलनशील पोषक पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पाचन कहलाती है। और पाचन में क्या होता है? अंतर्ग्रहण की एक प्रक्रिया होती है, पाचन होता है, और अवशोषण होता है, और स्वांगीकरण होता है, और प्रत्याग, मल प्रत्याग वगैरह, ये जितना प्रोसेस है, इन सब में जितने अंग भाग लेते हैं उन सभी अंगों को पाचन तंत्र कहते हैं। फिर से एक बार देखेंगे कि पाचन में सम्मिलित अंग क्या कहलाते हैं? पाचन अंग कहलाते हैं या पाचन तंत्र कहलाते हैं। अब बात करेंगे कि पाचन तंत्र में जो पहला स्टेप है वो होता है अंतर्ग्रहण। यानी कि भोजन को सबसे पहले मुख में रखते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अंतर्ग्रहण, ठीक है। और इसके बाद में उस भोजन का पाचन शुरू होता है, ठीक है। पाचन के बाद में फिर उसका पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, अवशोषण के बाद उसका स्वांगीकरण होता है, एमल्सिफिकेशन होता है, और इसके बाद में उसका प्रत्याग हो जाता है। ये पूरा प्रोसेस पूरा हो जाता है पाचन में, ठीक है। तो अब आइए बात करते हैं अंतर्ग्रहण की। फ्रेंड्स, अंतर्ग्रहण भोजन का मुख में ग्रहण करना अंतर्ग्रहण कहलाता है, और भोजन का पाचन ही मुख से शुरू हो जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर मुख की बात करें तो मुख में जीभ पाई जाती है और दूसरे दांत पाए जाते हैं, यहीं से भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। अब जीभ है, तो जीभ का क्या कार्य है? तो फ्रेंड्स, जीभ भोजन को चम्मच की भांति कार्य करती है, यानी भोजन को ग्रहण करने में चम्मच की भांति कार्य करती है, ठीक है। इसके अलावा भोजन को लार में मिलाने का कार्य भी जीभ करती है, और भोजन को दांतों के तरफ ले जाने का कार्य भी जीभ ही करती है, ठीक है। पूरी तरह से जीभ एक चम्मच की भांति हमारे माउथ में भोजन के लिए कार्य करती है। दूसरी बात, आपने देखा होगा कुछ जीवों में जीभ जो है ताप नियंत्रण का भी कार्य करती है। जैसे कि आपने देखा होगा डॉग वगैरह में, कुत्ते वगैरह में देखा होगा, जीभ को बाहर करके हाँफते हुए बाहर निकलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीभ में रुधिर वाहिनियां बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, जिससे कि वो ज्यादा हाँफेंगे और वो उनका जो ब्लड है, वो जो लार होती है, वो क्या होगा, ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर वाष्पीकरण होता है और ब्लड ठंडा हो जाता है, तो उनको उनके जो बॉडी का टेम्परेचर वो मेंटेन करने का कार्य करता है। तो जीभ कुछ जीवों में ताप को नियंत्रित करने का भी कार्य करती है, ऐसा मान के चलिए। और अब बात करेंगे, इसके अलावा जीभ का एक बहुत बड़ा कार्य है स्वाद का अनुभव कराना, ठीक है। खट्टा है भोजन, मीठा है, कड़वा है, कैसा भी है, ये जीभ का कार्य होता है, ठीक है। अब बात करेंगे दांतों की। दांतों में, अगर दांतों की बात करें तो दांतों का अध्ययन करने वाला विज्ञान ओडोंटोलॉजी कहलाता है। और इसके अलावा जीवन काल में दांत सिर्फ 2 बार निकलते हैं, एक बार जब जन्म होता है, दूसरी बार जो है 6 से 7 वर्षों बाद वो जो दूध के दांत होते हैं जन्म के बाद जो निकलते हैं। जन्म के बाद कब निकलते हैं? तो ये लगभग
6 से 7 महीने में पहला दांत निकलता है और शुरू हो जाते हैं निकलने, इनको दूध के दांत बोलते हैं। और ये दूध के जो दांत होते हैं ये 20 होते हैं। इसके बाद में 6 से 7 वर्षों बाद ये दूध के दांत गिरना शुरू हो जाते हैं और जब दांत निकलते हैं स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है। यहाँ कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है दूध के दांत कितने होते हैं, तो 20 होते हैं और स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। अब इन दांतों के अगर प्रकार की बात करें तो ये दांत जो हैं 4 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला जो होता है कृंतक होता है, और दूसरा रदनक होता है, और जो तीसरा है अग्र चौराड़क होता है, और जो चौथा है वो चौराड़क होता है। अगर कृंतक की बात करें तो ये इसको इंग्लिश में इंसीजर कहते हैं। इंसीजर का मतलब कैंची। ये सिर्फ काटने और कुतरने का कार्य करता है। ये सिर्फ काटने और कुतरने का भोजन का कार्य करता है। अगर रदनक की बात करें तो इसको इंग्लिश में कैनाइन बोलते हैं, जो भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करता है। ठीक है। और अगर अग्र चौराड़क की बात करें तो इसको इंग्लिश में प्रीमोलर बोलते हैं, और जो चौराड़क की बात करें इसको मोलर बोलते हैं। इन दोनों का कार्य होता है भोजन को पीसना और चबाना, ये कार्य इनका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ इतना आपके बीच में फैक्ट्स लेकर आया हूं जहां से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, और इसके आगे हम देखेंगे दंत सूत्र देखेंगे। ठीक है, और भी इसके आगे जो भी टॉपिक आएगा उसमें बात करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।